सो हेलो नमस्कार एवरीवन, मैं आपकी होस्ट आलिया एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यमुना एक्सप्रेस पे गुरुदेव रियल एस्टेट में हाजिर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्रेटर नोएडा के रेजिडेंशियल सेक्टर डेल्टा फर्स्ट के बारे में और वहाँ की कुछ झलक भी देखने को मिल जाएगी आपको हमारी इस वीडियो के अंदर। यानी कि हम एक छोटी छोटी क्लिप है जो कि आज की करंट सिचुएशन वहाँ की दिखाती है, वो हमने अपनी इस वीडियो में मर्ज कर रखी है। तो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको बहुत कुछ क्लिप्स के थ्रू नया देखने को मिल जाएगा इस वीडियो में। वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस रेजिडेंशियल सेक्टर की कनेक्टिविटी के बारे में। तो कनेक्टिविटी की बात जैसी ही आती है, सबसे पहले बात आती है परी चौक की। तो परी चौक से इस लोकेशन की डिस्टेंस की बात करें तो लगभग 2 किलोमीटर की डिस्टेंस में आप परी चौक को यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। ये एक ऐसा सेक्टर है जो बिल्कुल शहर के बीचों बीच में सिचुएटेड है। तो यहाँ से बिल्कुल हर एक जो मेन लोकेशन की कनेक्टिविटी है वो बहुत ईजी हो जाती है। एक्सप्रेसवेज की कनेक्टिविटी बड़ी ईजी हो जाती है। यहाँ पे डेल्टा फर्स्ट के अंदर अगर हम मेट्रो की बात करें जो कि एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, तो मेट्रो कनेक्टिविटी इसकी बहुत आसान है, वॉकिंग डिस्टेंस की है। मींस आपका जो यहाँ का नियर का मेट्रो है वो है डेल्टा फर्स्ट के नाम से ही। तो ये जो मेट्रो स्टेशन है बिल्कुल इसी सेक्टर के साथ लगा हुआ मेट्रो स्टेशन है, सेक्टर के सामने ही स्टेशन हो जाता है। तो डेल्टा फर्स्ट के नाम से ही मेट्रो स्टेशन ही बनाया गया है। तो इसी सेक्टर के साथ वॉकिंग डिस्टेंस में आप मेट्रो को कनेक्ट कर सकते हैं। साथ ही बात की जाए यहाँ की अगर ऑक्यूपेंसी की, तो लगभग 85% से ज़्यादा यहाँ पे ऑक्यूपेंसी है, लोग रह रहे हैं इस लोकेशन पे। इसी के अंदर आपको 3 शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जो है वो एक तरह से स्टार्ट मिल जाएंगे, कनेक्टेड मिल जाएंगे आपको बिल्कुल रनिंग कंडीशन में। इस सेक्टर के अंदर आपको कम्युनिटी सेंटर भी देखने को मिल जाता है जिसे ऑपरेट करती है ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण, और काफ़ी अच्छा वेल मेंटेन ये कम्युनिटी सेंटर है। साथ ही इसके अंदर जो कॉमर्शियल बेल्ट है वो भी आज के टाइम पे ऑपरेटेड है। कई सारे बिल्डर्स इसे बहुत अच्छी तरीके से, जो कि रेपुटेड बिल्डर है, उन्होंने इसको डेवलप कर रखा है और आज के टाइम पे ये पूरी एक तरह से कह सकते हैं ऑपरेटेड है। इसके साथ ही साथ ये एक तरह से गेटेड सेक्टर है पूरा। साथ ही यहाँ पे हर एक तरह की सिक्योरिटी सिस्टम है, सीसीटीवी कैमरा हो गया, सिक्योरिटी गार्ड हो गया, ये फैसिलिटी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। साथ ही ग्रीन बेल्ट और पार्क काफी अच्छे तरीके से डेवलप्ड है, मेंटेन है इस पूरे ही सेक्टर के अंदर। बात करें इस सेक्टर के अंदर की अदर फैसिलिटीज में, तो यहाँ पे आपको मिल जाता है हॉस्पिटल, जिसे आप ग्रीन सिटी हॉस्पिटल के नाम से भी जानते हैं। साथ ही स्कूल्स आपको कई सारे यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जिसमें है आपका मॉडर्न पब्लिक स्कूल और आपका भारतीयम पब्लिक स्कूल, दोनों ही इस सेक्टर के अंदर आपको मिल जाते हैं। तो ये कुछ बेसिक फैसिलिटी है जो यहाँ पे आपको मिलती है। साथ ही साथ विप्रो सॉफ्टवेयर कंपनी जो कि बिल्कुल इसके एडजॉइनिंग में आ जाती है। साथ ही बात करें अपोजिट में तो गोदरेज गोल्फ फॉरेस्ट विलास भी बिल्कुल जस्ट सेक्टर के अपोजिट में आ जाते हैं। तो इस तरह की जो सारी बेसिक फैसिलिटीज़ है वो आपको यहाँ पे मिलती है। एक अच्छी पॉश एरिया के सेक्टर में ये जाना जाता है, इसकी गिनती होती है। जो भी बेसिक फैसिलिटीज़ मैंने आपको बताई है ये यहाँ पे, चाहे वो आपका सबसे पहले मेट्रो की फैसिलिटी मिलती है, बिल्कुल साथ में हॉस्पिटल मिल जाता है, इसी के अंदर फिर आपको स्कूल की फैसिलिटीज़ मिलती है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको कम्युनिटी सेंटर मिलता है जो कि आप छोटे मोटी चीज़ों के लिए, इवेंट्स के लिए आप उसको कर सकते हो, ऑर्गेनाइज कर सकते हो, जिसे मेंटेन करती है ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण। इसके साथ ही साथ इसके अंदर आपको ग्रीनरी और जिसमें ग्रीन बेल्ट और पार्क, ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी डेवलप्ड और मेंटेन मिल जाती है। तो ये भी एक बेसिक फैसिलिटी मिलती है। साथ ही 3 शॉपिंग, इसके अंदर 3 कॉम्प्लेक्स है कॉमर्शियल के जो कि फुली ऑपरेटेड है, तो आपकी वो नीड भी यहाँ से फुलफिल होती है। एक बहुत अच्छा लग्जरियस सेक्टर है, यहाँ पे आप परचेजिंग कर सकते हैं। बात करें अगर इसके अंदर की साइजेस की, तो 3 साइजेस में आप यहाँ पे परचेजिंग कर सकते हैं, 60, 120 और 200 स्क्वायर मीटर में, यानी 60 स्क्वायर मीटर, 120 स्क्वायर मीटर और 200 स्क्वायर मीटर के साइजेस में आप यहाँ पे परचेजिंग कर सकते हैं। छोटे साइजेस की बात करें, मीन 60 मीटर की बात करें, तो यहाँ पे ज़्यादातर आपको सिंगल स्टोरी बना हुआ मिलेगा। उसके बाद अगर आप 120 मीटर में जाते हैं तो सिंगल स्टोरी और कंप्लीशन दोनों में मिल सकता है, और 200 मीटर में जाते हैं तो यहाँ पे कंप्लीशन के ऑप्शन ज़्यादा बढ़ जाते हैं। साथ ही अगर आप कुछ बना हुआ देख रहे हैं तो वो तरह भी फैसिलिटी यहाँ पे फुलफिल हो जाती है। तो इन किसी भी तरीके की कैटेगरी में आप जाके यहाँ पे इन साइजेस में
परचेजिंग कर सकते हैं। परचेजिंग करने की प्रोसेस की बात की जाए तो 2 प्रोसेस है जिसके थ्रू आप यहाँ पे परचेजिंग कर सकते हैं। फर्स्टली एक प्रोसेस का पार्ट है, बेसिकली 2 प्रोसेस कहने का मीन्स कि एक पूरा ही ये प्रोसेस है जिसके अंदर 2 स्टेप्स को आपको फॉलो करना पड़ता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फॉलो करना पड़ता है ट्रांसफर का प्रोसेस, जिसे हम टीएम बोलते हैं, यानी कि आप ट्रांसफर ऑफ मेमोरेंडम समझ सकते हैं, जिसमें आपका प्राधिकरण से ये जो प्रॉपर्टी आप परचेज करोगे इसे किसी एक्स पर्सन के नाम से आपके नाम पे ट्रांसफर किया जाता है। देन उसके बाद जब आपके पास टीएम लेटर आ जाता है तो आप उसकी कराते हो रजिस्ट्री जो कि यूपी गवर्नमेंट को आप अपनी पर्टिकुलर उस प्रॉपर्टी के लिए स्टैम्प पे करते हो अपने नाम से। तो ये आपका ट्रांसफर और रजिस्ट्री का 2 यहाँ पे प्रोसेस है जिसे आपको फॉलो करना होता है। इसकी जो कॉस्टिंग आती है इसमें 2 मेजर खर्चे हैं, जिसमें ट्रांसफर में आपका जाता है ट्रांसफर चार्ज, जो कि सबसे बड़ा खर्चा होता है। ट्रांसफर चार्ज यहाँ पे आपका 1150 रुपए पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से जाएगा, जो कि आप यहाँ पे करते हैं। साथ ही कुछ मिसलिनियस चार्जेस इसके इंक्लूड होते हैं, वो जब आप जिस टाइम पे पेमेंट करेंगे, जिस टाइम पे आप अपनी प्रॉपर्टी का ट्रांसफर कराएंगे, वहां पे आपको डिटेलिंग दी जाती है। बात करते हैं ट्रांसफर के बाद रजिस्ट्री की, तो रजिस्ट्री के यहाँ पे चार्जेस लगेंगे 44,850 रुपए, जो कि सर्कल रेट है। इसी सर्कल रेट से यहाँ पे 5% की स्टैम्प ड्यूटी और 1% की रिसिप्ट आप पे करते हैं। एंड देन पे करने के बाद इसमें भी कुछ मिसलिनियस चार्जेस और लगते हैं, बट ये एक बड़े अमाउंट का चार्ज है जो कि स्टैम्प ड्यूटी का होता है, वो यहाँ पे आप इस तरह से पे करते हैं अपने सर्कल रेट से। और इन दोनों ही प्रोसेस को फॉलो करके आप कोई भी प्रॉपर्टी यहाँ पे परचेज कर सकते हैं किसी भी साइज में। साथ ही बैंक लोन फैसिलिटी अवेलेबल है किसी भी बैंक से आप चाहो, जिसमें आपकी रिक्वायरमेंट है, जहां पे आपको कोई ऑफर मिल रहा हो या कोई स्पेशल कोई बैंक का आपका कोई भी एक तरह से कह सकते हैं कोई ऑफर है, कोई लोन है, उस पर प्रॉफिट में आपको कुछ मिल रहा हो बैंक से, जहां पे आप इजीली लोन करा सकते हैं। तो आपकी चॉइस है, आपकी रिक्वायरमेंट, आप किसी भी बैंक से यहाँ पे लोन करा सकते हैं। और लोन फैसिलिटी हर एक जगह से यहाँ पे अवेलेबल होती है, क्योंकि ये प्राधिकरण की सारी प्रॉपर्टीज है, मीन्स प्राधिकरण के सेक्टर्स में आप चीज़ों को परचेज कर रहे हो, अथॉरिटी की चीज़ें हैं, तो यहाँ पे आराम से आपको बैंक लोन फैसिलिटी हो जाती है। तो इस तरह से आप इन सारे प्रोसेस को फॉलो करके परचेजिंग कर सकते हैं। आशा करती हूँ कि जो छोटी छोटी क्लिप्स थी उनके थ्रू आपको बहुत सारी नई अपडेट देखने को मिल गई होगी, साथ ही करंट की सिचुएशन भी आपने देख ली होगी। अगर इन सारी चीज़ों को जानने और देखने के बाद अगर आपकी प्लानिंग बनती है यहाँ पे कुछ भी परचेजिंग करने का, तो आप स्क्रीन पे देके हमारे इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करिएगा। हम यहाँ पे आपको जो भी बेस्ट इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको प्रोवाइड कराएंगे, बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ। साथ ही साथ और भी अगर कोई रिक्वायरमेंट आपकी सेल परचेज के रिगार्डिंग ग्रेटर नोएडा या फिर यमुना एक्सप्रेसवे पे, तो भी आप हमसे इन नंबर्स को फॉलो करके जुड़ सकते हैं। बाकी ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी कोई और तरह की त्रुटि है, कोई आपकी राय है, वो आप हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें, हम उस पर भी गौर करेंगे। इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, मिलेंगे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।